So let's discuss the story, the outcome, and the everything about the 3.8 crore कॉमेडी नहीं सर्कस ऑफ एनआईआरएफ रैंकिंग। हाँ, एनआईआरएफ रैंकिंग हर एक साल निकलती है, 2015 से निकलते आ रही है। इस बार भी गवर्नमेंट ने एनआईआरएफ रैंकिंग को रिलीज किया है। इसमें क्या क्या कॉमेडी शोज हो रही हैं, क्या अप एंड डाउन हो रहे हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है कि हम आखिर किस रैंकिंग को माने। प्राइवेट रैंकिंग्स बिक सकती है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम बाहर के रैंकिंग को क्यों निकालें, हम खुद की रैंकिंग निकालें। बट उस रैंकिंग में कितना आपके काम का चीज है, मैं वो आपको बताऊंगा। पूरी पिक्चर्स को देखो। मैंने अपने लिंक्डइन पे भी पोस्ट किया था कि आई एम कैलकाटा वालों, तुमने गलत कर दी। तुम्हारी रैंकिंग 7 है, तुम्हें आई एम के ज्वाइन करना चाहिए था, उनकी रैंकिंग 3 है। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ये बेटर इंस्टीट्यूट है। एसपी जैन ने तो पूरा का पूरा धांधली ही कर दिया है। एसपी जन वाले, तुम्हें एसआईबीएम ज्वाइन करना चाहिए था ना, उसकी रैंकिंग 11 है, तुम तो 20 पे डाउन हो गए। कहां करना चाहिए था। तो पहले आता है गॉसिप, आंटियों की गॉसिप इन द सोसाइटी। देन आता है झूठ, दैट इज लाई। देन द प्लेसमेंट रिपोर्ट, कितनी सच्चाई आपको पता है। देन द पीक ऑफ ऑल इल्यूजन्स इज आर नथिंग बट एनआईआरएफ रैंकिंग, एटलीस्ट फॉर द मैनेजमेंट ये तो है। बहुत सारे इसमें चेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मुझको देखने को मिल रही है कि व्हाट इज एनआईआरएफ रैंकिंग, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं इसको डिस्कस करूंगा। एंड इसमें फंडिंग्स की बात हम करते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं एनआईआरएफ रैंकिंग की। अगर हम 2025 को ओपन करके देखें, मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, टू द पॉइंट्स वीडियो होगी कि सो दैट आप सब कुछ देखो। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एनआईआरएफ रैंकिंग। इसमें अभी जो आपके पास स्लाइड खुला हुआ है, दैट इज ऑल अबाउट फंडिंग्स। तो अगर आप एनआईआरएफ रैंकिंग साइट पे जाओगे, आप इस पीडीएफ को मैंने डाउनलोड किया है, तो रैंक 1 पे अहमदाबाद है, कोई इसे छू नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परसेप्शन वाइज ड्रिवन कॉलेज है। एल्स हम इसे भी हटा देते हैं। आई एम बैंगलोर सेकंड है, के थर्ड पे आ गया। अच्छे दिन आई एम के आ रहे हैं, क्यों है नहीं है मैं ये भी बताऊंगा। देन डीएमएस आईआईटी दिल्ली आखिर कैसे आ सकता है इतना ऊपर, इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। क्या आईआईटी दिल्ली इतना अच्छा कॉलेज है? नहीं, एज पर द बुरे पैरामीटर्स, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, द पैरामीटर्स जो एमबीए के लिए बहुत बुरे हैं, को अगर आप यूज करोगे। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक ही स्टिक से लायंस को भी किया है, फॉक्स को भी किया है, हेयर्स को भी किया है, पैरिस को भी किया है। आप एक ही स्टिक से सबको जब मेजर करते हो तो आप गलत होगे ही होगे। एनआईएफ रैंकिंग फ्लॉप हो रही है मैनेजमेंट में, क्यों, हम इसकी बात करेंगे। देन वी हैव अ लखनऊ, देन मुंबई। आईएमके के तो लिंक्डइन पे पोस्टर्स चले जा रहे हैं कि हमने रैंक रैंकिंग में 3 रैंक किया है। बॉस, दिस इज नॉट अ रैंक 3। एग्जाम ही गलत दे रहे हो आप, तो अपने आप को कैसे आप दिखा सकते हो कि आपकी रैंक क्या आई है। मुंबई, कैलकाटा 7 पे डाउन हो चुका है, मुझे कोई इशू नहीं है, कैलकाटा 20th पे जाए। प्रॉब्लम क्या है? पैरामीटर्स पे। प्रॉब्लम क्या है? पैरामीटर्स पे। और इस पैरामीटर्स के लिए गवर्नमेंट पता है आपको कितने खर्च करती है? छोटे मोटे नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर एनआईआरएफ रैंकिंग में कितने पैसे खर्च होते हैं, गवर्नमेंट हमारी हार्ड अर्न मनी को खर्च करती है। तो एक बार बता दो, एनआईएफ रैंकिंग की वेबसाइट को अगर आप देखोगे, दिस इज द आरटीआई डेटा, तो 1.30 खर्च हुए हैं सीआर, छोटे मोटे नहीं है। क्या इतने में वेबसाइट बन सकती थी? इससे कम में भी आप वेबसाइट बना सकते हो, इंटर्नशिप हायर कर लो। क्यों है? अगर आप एक्सपेंसेस देखोगे, ये 2024 का डेटा है, तो अराउंड 6.68 करोड़ आपका सैंक्शन हुआ था और आपका 3.38 करोड़ पैसे लगे हैं इस रैंकिंग को रिलीज करने में। पैसे कहां से आ रहे हैं? हार्ड कोड अर्न टैक्स मनी तो है, हम उसमें बात करते हैं। अब क्या क्या क्राइटेरिया थी मैनेजमेंट के लिए, हम वो देखते हैं। तो इन्होंने जो क्राइटेरिया बनाई है, दैट इज रैंकिंग मैट्रिक्स, ये एक ही यार्ड स्टिक है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को 30 पॉइंट्स दे रहे हैं, 30% वेटेज है। रिसर्च को 30% वेटेज है, ग्रेजुएशन आउटकम्स 20% वेटेज है, आउटरीच 10% वेटेज है, परसेप्शन 10% वेटेज है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर ये सारे गलत हैं तो मेरे हिसाब से क्या वेटेज होनी चाहिए। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा डेफिनेटली। चलिए चलते हैं अगले पेज में। देखो, ये टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज इज नॉट फॉर द मैनेजमेंट, दीज आर फॉर द आईआईटीज, फॉर द रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसलिए आईआईटी दिल्ली टॉप पे है, इंक्लूडिंग द डॉक्टरल स्टूडेंट। कौन डॉक्टरल इसमें आता है? पीएचडी कितने बच्चे इसमें करेंगे? गलत रैंकिंग है ना। कुछ बहुत कम पीएचडी बच्चे इसमें आना चाहते हैं। फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो इज फाइन, हम इसको ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैकल्टी विद द पीएचडी ऑलमोस्ट सारे होते हैं, इसका कोई यूज नहीं है कि हमारे पीएचडी फैकल्टीज कितने हैं कितने नहीं है। फिनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, ये तो फंडिंग पे डिपेंड करती है, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एफएमएस एक बिल्डिंग पे भी चलता है, लेकिन काफी अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो ये जो टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज है, इसमें फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो ही इंपॉर्टेंट है, या ऐसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिकॉज जो लर्निंग्स और एक्सपीरियंस दिखती है ना, वो क्या दिखती है? वो दिखती है
बेटर लर्निंग्स हमें इंडस्ट्री से मिलती है, जब हमारे पास इंडस्ट्री के लीडर्स हमें पढ़ाने आते हैं, गेस्ट लेक्चर्स मिलती है। तो मैं इसे तो बोलूंगा कि जो आप 30 पॉइंट्स दे रहे हो ना, 30% एटलीस्ट फॉर दी आईएम्स और एमबीए कॉलेज तो नहीं है, तो बकवास पॉइंट हो रहा है। रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, कितनी रिसर्च पब्लिकेशन होती है, मतलब ये प्रोफेसर्स पे डिपेंड करता है, क्वालिटी वाइज हम इसको दे सकते हैं। क्वालिटी ऑफ पब्लिकेशन क्या है, कितनी प्रोफेसर्स पब्लिकेशंस में करते हैं, फुटप्रिंट प्रोजेक्ट्स क्या है, इसको अगर देना है तो 10% दो, इतनी भी जरूरत नहीं होती कि हमने कितनी पब्लिकेशंस की हैं। हाँ, प्रोफेसर्स का पब्लिकेशन में इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेसर्स का इंडस्ट्री में इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन इररेस्पेक्टिव ऑफ द आपके पब्लिकेशन हाउस से। तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्रोफेसर्स इंडस्ट्री में कितने पार्टिसिपेशन करते हैं, इस पे मार्क्स दो। कितने इंडस्ट्री के लीडर्स हमें पढ़ाने आते हैं, इस पे मार्क्स दो। ये सब बहुत पुराना लोचात लोच रहा है, तो इसमें तो कुछ भी काम नहीं है। टीएलआर आरपी शुड मैक्सिमम 20% वेटेज जाना चाहिए, उससे ज्यादा वेटेज नहीं जाना चाहिए। ग्रेजुएशन आउटकम, प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट इट इज जनरली एमबीए के बाद, एमबीए इज द लास्ट इट इज, इसको देखते हैं। जनरली सेकंड एमबीए और द पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं, तो यहाँ पे आप प्लेसमेंट देखो। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हम क्यों देखें इसमें, दिस इज सेमेस्टर एग्जाम्स, हम इसको देखना ही नहीं चाहिए। मीडियन सैलरी देखनी चाहिए आपको। तो ये जो प्लेसमेंट है ना, इसे ज्यादा वेटेज दो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बाकी आपका ये आरपी और टीएलआर का कोई काम नहीं है। आउटरीच इंक्लूसिविटी क्या है, अदर स्टेट, यहाँ पे लोग गेम प्ले कर जाते हैं कि मैं बाकी स्टेट से ज्यादा लोगों को लाऊंगा तो हमारे क्या होगी, एनआईएफ रैंकिंग इंप्रूव होगी। अगर हमारे कैंपस में गर्ल्स ज्यादा है तो हमारी एनआईएफ रैंकिंग इंप्रूव होगी। तो मैंने आपसे हमेशा कहा है, क्या कहा है, इंडस्ट्री तो गर्ल्स चाहती ही चाहती हैं, और एनआईएफ रैंकिंग के लिए ये कॉलेज वाले भी गर्ल्स को प्रेफर करना स्टार्ट करते हैं। तो गर्ल्स को दो टाइप से वेटेज मिलती है, बहुत अच्छा है। ईडब्ल्यूएस को क्यों चाहिए, ये तो परसेंटेज फिक्स है ना, हम क्यों देखना स्टार्ट करें। क्या आपको पता है, लास्ट ईयर से आई एम कैलकाटा तो करता ही करता था, आई एम अहमदाबाद ने ईडब्ल्यूएस को ज्यादा बुलाना स्टार्ट कर दिया। ये एक रीजन है, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% वेटेज आप देते हो, दीजिए। फिजिकल हैंडीकैप, ये इंपॉर्टेंट है, छोटी सी पॉइंट आपकी होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे भी बहुत सारे आईएम्स लैग कर जाते हैं। मुझे पता है कुछ आईएम्स में सेम क्वेश्चन पेपर फिजिकली हैंडीकैप आई को भी दिया जाता है और बाकी लोगों को भी दिया जाता है, ये तो नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आखिर आपके एम्प्लॉय और आपके एकेडमिक स्पीयर क्या सोचते हैं। तो ये जो भी रैंकिंग है, ये रिसर्च बेस्ड इंस्टीट्यूशन के लिए है। IIMs are not the research based institutions, IIM are the consultancy based institutions। इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, अगर इसके पॉइंट होते तो मैं ज्यादा इसको वेट देता। तो यहाँ पे जो भी डेटा है, मैं तो इसके, ये तो मतलब क्राइटेरिया बकवास है, इस क्राइटेरिया पे हमें बात ही नहीं करनी है। ये क्राइटेरिया एटलीस्ट यहाँ तो नहीं चलेगा। तो सर क्या हम एनआईएफ रैंकिंग को कूड़े बीन में डाल दे फॉर दी एमबीए, यस आप उसको कूड़ेदान में डाल सकते हो। लेकिन एनआईएफ रैंकिंग के यूज को अगर हम देखें, या फिर क्या यूज करना है क्या यूज नहीं करना है, तो चलो हम एनआईएफ रैंकिंग के यूसेज को देखना स्टार्ट करते हैं। फॉर दिस जो भी डाटा था, मैंने उसको एक्सेल में डाला। ये डेटा मैंने कहां से लिया है, एनआईएफ रैंकिंग का सारा डेटा मैंने इसको क्या किया, एक्सेल में डाला। अब मैं एक्सेल से बात करता हूं, टॉप इंस्टीट्यूशंस में अगर मैं आईएम्स को सिलेक्ट करूं, इफ वी सिलेक्ट आईएम्स, आईएम्स जो है अमृतसर 64 पे है। मतलब आपके आईएम्स, अमृतसर इज नॉट अ न्यू आईएम्स, काफी पुराना हो चुका है। अगर 64 रैंकिंग पे है तो दिस इज द फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का फेल्योर है, क्यों है नहीं हम वो भी देखेंगे। सिरमौर, दो आईएम्स टॉप 50 पे भी नहीं है। तो लोग बोलेंगे सर आपको आईएम से इतना प्यार क्यों है, मैंने आईएम से प्यार नहीं है मुझे, मैं जस्ट बता रहा हूँ ये फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है। आईएम्स का अगर इतना नीचे आना, तो दिस इज फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। मुझे टीएलआर से कोई मतलब नहीं है, मैंने कहा ना, टीएलआर से कोई मतलब नहीं, आरपीसी कोई मतलब नहीं, जियो से कोई मतलब नहीं। मैं आखिर दिखाना चाहता हूं आपको क्या, आइए गर्ल्स परसेंटेज को देखते हैं। अगर आपकी गर्ल्स परसेंटेज, इसे मैं अरेंज करता हूं लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट। आईआईटी दिल्ली डीएमएस टॉप पे क्यों है, क्योंकि यहां रिसर्च होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर बहुत ज्यादा है, बिकॉज आईआईटी है, और प्लस इन्होंने गर्ल्स को मैक्सिमम दे दिया है परसेंटेज। एज पर द एनआईएफ रैंकिंग डेटा, सबसे ज्यादा गर्ल्स कहाँ हैं, आईआईटी दिल्ली डीएमएस में, ऑब्वियसली टॉप में होगा। तो बाकी आईआईटीज आईएम्स, बाकी अगर आप गर्ल्स इंक्लूड कर लेते हो तो आप एनआईएफ में ऊपर जा सकते हो। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिसर्च करो ये करो। दिल्ली का टॉप पे आने का दो बड़ा रीजन है, पहला गर्ल्स होना, दूसरा रिसर्च, उनके प्रोफेसर काफी अच्छे हैं। दो मैं अभी अगर 2-3 साल की ट्रेंड को देखूं तो वहां के बच्चे भी काफी अच्छा कर रहे हैं, बैच प्रोफाइल भी काफी अच्छा हुआ है, लास्ट ईयर तो काफी अच्छा उन्होंने किया है।
काफी अच्छा कर रहे हैं वो है। मद्रास का ऊपर आना भी एक मेन रीजन है। IMK क्यों छड़ रहे हो? अमंग ऑल दी IIM सारे गर्ल्स तो आप अपने पास भरे रखे हो। आपको पता है IIMK का HR, मतलब बहुत सारे इंदौर का HR कोर्स अगर हम देखें तो IIM इंदौर के गर्ल्स इतनी ज्यादा होंगी तो आप ऊपर तो जाओगे ही जाओगे ना। मतलब बेटी पढ़ाओ, NIRF रैंकिंग में मार्किंग्स लाओ इज द क्राइटेरिया। यही आपका चल रहा है गर्ल्स। हम इसकी बात करते हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि व्हाट इज ऑल अबाउट, मैं क्या चाहता हूं। मैंने बात की थी GPH, दैट इज व्हाट, प्लेसमेंट फिगर्स। अगर मैं प्लेसमेंट फिगर्स को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट डालूं तो प्लेसमेंट फिगर्स वाइज IFT दिल्ली सबसे अच्छा कर रही है। हायर स्टडीज IFT दिल्ली से बहुत आते हैं। तो यस, अगर आपको देखना है तो IFT दिल्ली इज द वन कॉलेज जो बहुत अच्छा कर रही है। प्लेसमेंट वाइज IIM उदयपुर भी और हायर स्टडीज में काफी अच्छा कर रहा है। बट IIM उदयपुर की रैंकिंग अगर आप देखोगे ना तो बहुत बुरी है, दैट इज 22। तो अगर आपको इसमें कुछ देखना ही है, आप अगर बोलोगे कमेंट करके कि ये एक्सेल आप मुझको भेज दो, मैं आपको एक्सेल भेज दूंगा, आप इस एक्सेल को देखिएगा। आपको मेन क्या देखना है, आपको देखना है GPH। जो GPH में अच्छा है वो काफी अच्छा है। IFT दिल्ली अच्छा कर रहा है दिस बट ये GPF भी जो है ना हाफ डिवन है। मतलब इसमें IIM अहमदाबाद तो बहुत नीचे कहीं पे होगा, ये मैं चाहिए नहीं। दैट्स इफ वी गो फॉर दिस IIT बोध गया, अगर मैं रन करना स्टार्ट करूं तो अहमदाबाद कहाँ गया? वी हैव कंट्रोल F, अहमदाबाद अगर मैं देखना स्टार्ट करूं, वी हैव द माइका है। IIM अहमदाबाद तो काफी नीचे जा रहा है। मतलब IIM अहमदाबाद में प्लेसमेंट फिगर्स नहीं है। तो अगेन ये बहुत मिसलीडिंग डेटा दे रहा है हमें कि IIM अहमदाबाद का GPH हायर स्टडीज, क्योंकि अहमदाबाद के बाद दिल्ली हायर स्टडीज बहुत कम ही करते हैं, ये बहुत कम जा रहा है। मतलब ये भी एक सही पैरामीटर्स आपका नहीं होगा अगर देखा जाए तो। नाउ विल सी द GMS। व्हाट इज GMS? द मीडियन सैलरी। आओ, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है, द मीडियन सैलरी। बट द सैलरी फिगर्स को भी अगर हम देखना स्टार्ट करें तो ये भी बहुत ज्यादा मिसलीडिंग प्ले करना स्टार्ट करता है कि हम किसको दिखा रहे हैं। और मीडियन सैलरी ऑफ द प्लेस स्टूडेंट, तो हम किसे दिखा रहे हैं, इसको कितना पॉइंट्स लेके आ रहे हैं, ये सारे जगह हमें प्रॉब्लम्स दिखती है। तो हम किसी भी डेटा पे ऑफ द NIRF रैंकिंग रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज सारे डेटा में प्रॉब्लम दिख रही है। परसेंटेज देखो आपका क्या है, IIT खड़गपुर में गर्ल्स वेटेज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, हमारा ये दिख रहा है। हम इसे नहीं देखना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है। कम टू द फर्स्ट पार्ट, इज द सैलरी। IIM मुंबई की सैलरी 33 lakhs मीडियन है। IIM मुंबई में आपकी सैलरी से अगर हटा दूं वेरिएबल फिगर्स, बिकॉज ऑपरेशंस में वेरिएबल बहुत ज्यादा होता है, तो सैलरी आपकी कितनी बचेगी आपको भी पता है। तो यहाँ पे तो प्लेसमेंट फिगर्स का नंगा नाच चल रहा है। बैंगलोर 32। अगर मैं बात करूं तो मैं मुंबई को इसलिए हटा रहा हूं बिकॉज ऑपरेशंस का फिगर्स है अहमदाबाद। तो दीज आर द रियल टॉप हीरोज जो दिखते हैं। लखनऊ, IFT, SP जैन, दीज आर द टॉप फिगर्स जो आपके दिख रहे होते हैं। तो अगर आप प्लेसमेंट की बात करना चाहते हो तो बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकाटा, लखनऊ, IFT, SP जैन आर द रियल हीरोज जो यहाँ पे खेल रहे हैं। शिलोंग इज ऑल्सो अमंग द टॉप 11, ये 11 है। बट अगर आप NIRF रैंकिंग देखोगे तो ये 30 प्लस जा रहा है। NIRF रैंकिंग एक कूड़ेदान है जो 3.8 करोड़ का टैक्स मनी खाया जा रहा है। तो अगर आपको देखना है तो आप मीडियन सैलरी देखिए, मैंने डाला, और ये मीडियन सैलरी में मैंने कहां से उठाया है, NIRF रैंकिंग डेटा से, उनके वेबसाइट से उठाया नहीं है। अब अगर मैं बात करूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द परसेप्शन। परसेप्शन ऑफ व्हाट, इनके लोग क्या परसीव करते हैं, मतलब इंप्लाई का परसेप्शन क्या है, एकेडमिक परसेप्शन क्या है। तो हमारे लिए स्पेशली क्या है, मीडियन सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है और परसेप्शन। आई एम बैंगलोर क्लीन 100 आउट ऑफ 100 लेके आ रहा है। तो अमंग ऑल दी इंस्टीट्यूशंस IIM बैंगलोर शुड बी टॉप। वहां के लोग भी उसको परसेप्शन वाइज बहुत ऊपर बोलते हैं। देन दी IIM अहमदाबाद, देन कैलकाटा, देन लखनऊ, देन के, देन DMS, देन IIMs, देन त्रिची। तो अगर आपको देखना है कि हमें कहाँ पढ़ना चाहिए तो आप मीडियन सैलरी दे सकते हो, परसेप्शन देख सकते हो। अगर NIRF डेटा सेट देखना है तो एल्स आप सही लोगों को फॉलो कीजिए। मैं NIRF डेटा को बोलता हूं कि इसे फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द मैनेजमेंट। पूरा का पूरा इन वन वर्ड इज अ सो, इट्स अ सो, नथिंग एल्स। इस सो के अलावा कुछ भी नहीं है। इनका अगर बस चले तो ये अहमदाबाद और बैंगलोर को भी बाहर निकाल दे, बट बस ही नहीं चल पाता है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सो है और कुछ नहीं। इवन फॉर यू, अगर आप NIRF रैंकिंग के डेटा के साथ कुछ खेलना चाहते हो, वीडियो को देखना चाहते हो, तो हो सकता है आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। मैं आपको बताता हूँ,
अगर मुझे रैंकिंग देना हो, गवर्नमेंट मुझे फंड दे और मैं रैंकिंग देना स्टार्ट करूं, तो मेरा जो स्कोर कार्ड होगा बहुत सिंपल होगा। प्लेसमेंट, आईपीआरएस, मीडियन अगर मैं देखना चाहता हूँ 40% में वेटेज दूंगा, बिकॉज एमबीए का मतलब प्लेसमेंट है, लर्निंग तो है ही। लर्निंग को मैं 20% वेटेज दूंगा। रोज एंड रिक्रूटर्स कौन कौन से आ रहे हैं उसको मैं 15% वेटेज दूंगा। फीस और आरओआई क्या है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 10% वेटेज दूंगा। रिसर्च होना चाहिए। गवर्नेंस उसकी कितनी है, लाइक कहीं कहीं क्या होता है, फॉर दिस गवर्नेंस आईएम्स में प्रेसिडेंट्स का इंक्लूड हुआ है। प्रेसिडेंट अब आईएम्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरवीन कर सकता है। मैं किस आईएम्स को टारगेट कर रहा हूं आपको पता होगा। गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी, गर्ल्स होना, किसी और स्टेट से होना, ये सब लास्ट है। प्लेसमेंट, लर्निंग, फैकल्टी, रोल्स, रिक्रूटर्स, फी, आरओआई, रिसर्च, गवर्नेंस, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। मुझे वो 30-30-20-10-10 का रूल्स फॉर दिस एमबीए बहुत ज्यादा बकवास लगता है। तो आप सही लोगों को फॉलो करो तो आप सही जाके प्लेस लेके आओगे। ऑन द टीचर्स डे अनअकैडमी ने 60% ऑफ लिया है, आप उसे अवेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इफ यू वांट टू यूज द कूपन कोड आप KRAMIYA यूज कीजिए, आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। मेरे कोर्सेज भी बहुत जल्द 2026 के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड कैट के साथ साथ स्नैप और सीमैट के भी कोर्सेज आपके लाइव हो चुके हैं, आप उसको ज्वाइन कीजिए। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम किसी ने कहा है कि आप जिस टाइप का खाना खाते हो आपका शरीर उस टाइप से बनता है, आप जिस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हो आप सोचना उस तरफ से स्टार्ट करते हो। तो राइट कंटेंट कंज्यूम कीजिए। मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया और आपसे प्रॉमिस किया है अपना बेस्ट दूंगा आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। बिकॉज कैट के साथ कैट के बाद एक ही नाम दिखाई और सुनाई देता है, वो क्या है? अमियत। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अपडेट के साथ, किसी कॉन्सेप्ट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, या किसी इंफॉर्मेशन के साथ, इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।